नाजरीन, आज के इस प्रोग्राम में सऊदी अरब की जिद्दत पर बात होगी। मगरब की अंधी तकलीद पर गामजन सऊदी अरब भी दुबई का बड़ा भाई बनने जा रहा है। बात हो 1991 की। सिरल उस्मान बरतानिया में मौजूद बरतानवी सफीर के घर एक दावत थी जिसमें मौजूद सऊदी शहजादे मुशर्रफ बिन सऊद ने शराब पी रखी थी और दावत में मौजूद बार बार सऊदी सफीर से शराब तलब कर रहे थे। यहाँ तक कि वो नशे की हालत में फुल दुत हो चुके थे और बार बार मुतालबा करने पर बरतानवी सफीर ने शराब पीने से मना किया, जिसके मना करने पर सऊदी शहजादे ने गुस्से में बरतानवी सफीर को शूट कर दिया। उसके शूट करने पर बरतानवी सफीर दम तोड़ गया। आप जानते हैं कि किसी भी सफीर का कत्ल जंग तस्वर होता है। इसी बना पर सऊदी हुकूमत ने सऊदी शहजादे को उम्र कैद की सजा का हुक्म दिया। उसके बाद सऊदीया में किसी भी सतह पर शराब की मुकम्मल पाबंदी आयद होगी, यानी कि सऊदीया में शराब का वो तस्वर करना जुर्म तस्वर किया जाता था। 71 साल बाद दोबारा सऊदी अरब रियाद शहर में शराब खाने का खुलना, इसकी क्या वजूहात हैं? आखिर क्यों मोहम्मद बिन सलमान इतनी जिद्दत की तरफ गामजन है? इसकी क्या वजूहात हैं? इसके क्या मुहरकात हैं? आज की वीडियो में यही हम आपको बताएंगे। नाजरीन, मोहम्मद बिन सलमान जिद्दत के एक दिलदाता शहजादे हैं और उन्होंने 2018 से 2023 तक इसी मद में 50 से ज़ायद इस्लाहात की, जिसमें 2019 में ख़वातीन को ड्राइविंग की इजाज़त दी और ख़वातीन को महरम के बगैर बैरून मुल्क सफ़र करने की भी इजाज़त मिली और इसके अलावा वो मार्केटों, रेस्टोरानों और दीगर जगहों पर अकेली जा सकती हैं, तन्हा जा सकती हैं, इसकी भी इजाज़त दी। और यही नहीं काम ठहरा, बल्कि जिद्दत के लिए मोहम्मद बिन सलमान ने फैशन शोज मुनक्कद कराए, पार्टीज मुनक्कद कराई, यहाँ तक कि शराब खानों, जुआ खानों का आगाज भी बाकायदगी से हो गया। नाजरीन, सऊदी अरब न्योम जैसा एक बड़ा शाहकार लेकर आ रहा है जिसकी लागत ना वो 500 बिलियन डॉलर्स बताई जाती है, यानी कि 500 अरब डॉलर्स उस पर खर्च होंगे और इस शहर एक जदीद तरज बिल्डिंग्स बनाएंगे जिसमें सारी चीजें एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमोटिव्स का जो है ना उसमें इस्तेमाल किया जाएगा। यही नहीं बल्कि इसको साहल के साथ कनेक्ट किया जाएगा। दी लाइन नामी एक सिटी होगा, एक दीवार की तरह ना लेके जाएंगे और उसको साहल से कनेक्ट करेंगे और वहां पर बीचेस भी डेवलप की जाएंगी और इसको एक सियाहत का बड़ा मरकज बनाने का प्रोग्राम है मोहम्मद बिन सलमान का। न्योम को मोहम्मद बिन सलमान ने नाम दिया है फ्यूचर सिटी का, जिसे यानी कि आप मुस्तकबिल का शहर कह सकते हैं। कुछ लोग ये भी मुतरादिफ लेते हैं कि न्यू जो है वो न्यू से निकला है और एम से जो है ना वो मोहम्मद, यानी कि शहजादे का खुद नाम है मोहम्मद बिन सलमान, तो इस लोग के हवाले से इसको नियोम का नाम दिया गया है। इसको लेकर शहजादे फुल के सीरियस हैं और इसकी तकमील के लिए ना वो अनथक मेहनत कर रहे हैं और बल्कि बाकायदगी से जो है ना इन्वेस्टर को भी नाजरीन, मगरब और दुबई के नक्शे कदम पर दुबई का ये बड़ा भाई सिर्फ यहाँ तक नहीं रुक रहा, बल्कि ये इसराइल से भी अच्छे ताल्लुकात इस्तवार करना चाहता है और इसी हवाले से बैकडोर बहुत सारे राब्ते मौजूद हैं और जिनको मुख्तलिफ जो है हमारे मीडिया आउटलेट्स ने जो है ना वो शाया भी किया है और इस हवाले से जो है बातें भी हो रही हैं। ये जो शहजादे हैं ये इसराइल से भी अच्छे ताल्लुकात इस्तवार करना चाहते हैं, ईरान से भी इन्होंने डायलॉग किया है, अमेरिका से इनकी कोalition के बारे में आप सब जानते हैं। डोनाल्ड ट्रंप से भी इसकी अच्छी यारी थी और मौजूदा जो सेटअप है जो बाइडन, उनसे भी इनके अच्छे ताल्लुकात हैं। सऊदी अरब की जिद्दत की बात हो तो अभी दुनिया में मौजूद सबसे बड़ी इमारत बुर्ज खलीफा, जिसकी लंबाई 800 मीटर है। सऊदी अरब बुर्ज खलीफा का बड़ा कजन जिसका नाम है जद्दा टावर, जिसकी कहते हैं कि लंबाई 1 किलोमीटर होगी, उसको ना वजूद में लाना चाहता है और इसके लिए जो है ना काम जारी है इस सिलसिले में। और कहते हैं कि ये जो जद्दा टावर है जो बुर्ज खलीफा का बड़ा कजन है, ये रंगीनियों में भी उससे बड़ा होगा, यानी लंबाई में अगर उससे बड़ा होगा, इस टावर की, इस बिल्डिंग की जो रंगीनियां भी हैं वो भी बुर्ज खलीफा से बड़ी होंगी। यहाँ सवाल ये बनता है कि मुस्लिम दुनिया का ये रोल मॉडल मुल्क सऊदी अरब, जहाँ मुकद्दस मकामात मौजूद हैं और जहाँ लोगों की इमोशनल यानी कि मजहबी जज्बातियत वो मुंसलिक है, वो किस तरफ जा रहा है? शराब खानों, जुआ खानों और फाहिश बिचेस की तरफ इसका रुझान क्यों बढ़ रहा है? आखिर इसके बाकी मुस्लिम ममालिक पर क्या असरात मरतब होंगे? तो नाजरीन, बताया जाता है कि तेल के ज़खायर जो हैं वो ख़त्म होने के करीब हैं और सऊदी अरब, बल्कि सऊदी शहजादा मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब को एक टूरिस्ट हब बनाना चाहता है, यानी कि वो दुबई की तर्ज का खुद को डेवलप करना चाहता है। बल्कि उसके जो इरादे हैं वो ये हैं कि वो दुबई से भी बड़ा एक टूरिस्ट अट्रैक्शन जो है ना बनाए अपने मुल्क को और सयाहों से अपने ज़रा मुबादला
اپنی معیشت کو بڑھانا چاہتا ہے، تو بات پھر وہی ادھر کی جا سکتی ہے جب آپ کے پاس مقدس مقامات موجود ہیں اور آپ کی سیاحت حج اور عمرہ کے نام پر موجود ہے، تو پھر مغرب اور دبئی کی طرز سیٹ اپ کیوں لانا چاہتے ہیں آپ؟ آخر آپ حج اور عمرہ کے نام پر جو ٹورزم ہے اس میں جدت کیوں نہیں لانا چاہتے؟ کیوں اس کو منظم طریقے سے نہیں چلاتے؟ کیوں اس کو جدت سے لیس نہیں کرتے؟ یہ آپ کے لیے ایک بڑا مرکز ہے، اس سے لوگوں کی مذہبی وابستگی بھی ہے اور لوگوں کی ایک بڑی تعداد بڑے سیاح جو ہیں حج اور عمرہ کی مد میں سعودی عرب کا رخ کرتے ہیں۔ اس کو بھی آپ ٹورسٹ کے لیے ایک بڑا مرکز بنا سکتے ہیں، مذہبی ٹورسٹ کے لیے، لیکن آپ کا رجحان مغرب کی طرف ہے، آپ مغرب کی تقلید کرتے ہیں، جس سے اسلامی دنیا جو ہے وہ جو آپ کو فالو کر رہے ہیں ان پر برے اثرات مرتب ہوں گے۔ بات سال 2024 کی جائے تو 20 لاکھ سے زائد جو ہے حاجیوں نے حج ادا کیا، جس میں 2 لاکھ کے قریب پاکستانی باشندوں نے حج ادا کیا۔ اسی طرح لاکھوں سے آج عمرہ کی مد میں وہاں کا رخ کرتے ہیں اور اس سے بلین ڈالر سعودی عرب حکومت کی کمائی ہے، لیکن پھر بھی یہ معاملات کیوں نظر انداز کیے جا رہے ہیں؟ کیوں دوسری طرف رجحان ہے؟ 2024 میں حج کے مناسک کی بات کی جائے تو اسی دوران 1000 اموات واقع ہوئیں، جس کو بد انتظامی تصور کیا جا رہا ہے۔ صورتحال یہ تھی، جو عینی شاہدین ہیں یا جن لوگوں سے بات کی گئی یا جو وہ وہاں موجود تھے حج کے لیے، وہ بتاتے ہیں کہ لاشیں سڑکوں پر بکھری پڑی رہیں، لوگ ہیلپ لائن پر کال کرتے تھے لیکن کوئی ہیلپ لائن کے لیے موجود نہیں تھا، کسی نے ریسکیو نہیں کیا، دیکھ کر گزر جاتے تھے لیکن مدد کو کوئی نہیں تھا۔ تو اسی طرح لوگ تڑپ تڑپ وہاں صحراؤں میں مر رہے تھے جن کے ریسکیو نہیں کیا گیا۔ جب ہم نے معلوم کیا لوگوں سے تو وجہ یہی بتائی جاتی ہے کہ مناسک حج کے دوران ٹرین سروس، بس سروس، ٹیکسی سروس اور دیگر آمد و رفت کے جتنے بھی ذرائع تھے سب کو بند کر دیا گیا۔ اتنی گرمی اور تپتے صحرا میں لوگ جو ہیں وہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے رہے۔ لوگوں کے نزدیک تو یہ بھی ایک عقیدت کا مرکز ہوگا، ان لوگوں کے لیے تو یہ موت ہوگی یہ بھی ایک عقیدت کا محور ہوگی۔ لیکن سوال یہاں پھر وہ یہی ہے کہ اتنی اموات آخر کیوں ہوئیں؟ اتنی بد انتظامی کی وجوہات کیا تھیں؟